हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथ का एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है ना। तो उसको बताने से पहले आप सभी को लक्ष्य हिंदी मीडियम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है ना। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखने का प्रयास देखेंगे ना। अगर पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको इससे जुड़ी हुई है जितने सारे वीडियोज है या जितने सारे मैथ्स वगैरह है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ एक नोटबुक लिखा जो कि इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको पहले समझा दूं। जैसे आप देख सकते हैं नोट में हमने लिखा है कि अगर प्लस प्लस रहे या फिर दोनों माइनस माइनस रहे, यानी कहने का मतलब है कि अगर सवाल में अगर दोनों अगर एक जैसा चिन्ह होगा तो हम घटाने पर बोलेंगे। अगर आपको ये सब बात अगर अभी समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, जब हम मैथ बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या दोनों चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है। तो अगर दोनों अगर अलग अलग रहा तो जोड़ने पर कहेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है कि घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह को बदलेंगे, घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह को बदलेंगे, लेकिन अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह को नहीं बदलेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं ऐसे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पे प्रश्न लिखे है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। पहला नंबर ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर आपको मानना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर 1 है और लड़कियों की संख्या बराबर y है। एकदम आराम आराम से, ताकि आपको एक मैथ जब आप देखें तो इसको आपको पूरे कंफर्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की परीक्षा में भाग लिया है। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो कक्षा 10 के विद्यार्थी है उसमें कुल मिलाकर 10 है, लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर अगेन कह रहा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। लड़कियों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मतलब इसको अगेन लिख दीजिएगा मेरे पुनः, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप y माइनस एक्स, क्योंकि प्लस में रहा है तो माइनस में है। अगर आप चाहे तो इतना पर भी मान रख सकते हैं, लेकिन इसको हम इधर कर दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 4, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण कितना हो गया, 2। तो समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखा जाए तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया और y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 4। अगर इधर उधर अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अगर आपको दिक्कत अगर लग रहा हो तो आप देखिए इसमें या तो आप x को बराबर कीजिए या तो फिर y को बराबर कीजिए। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि x यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे क्या है, माइनस में है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंक दिया हुआ नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे कि दोनों को देखते हुए हम काम करेंगे समीकरण। अब हम उस रूल को बताएंगे कि यहाँ पे प्लस है, जब कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो यहाँ पे प्लस रहता है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। तो क्या कहेंगे, जोड़ने पर। क्या कहेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखना होगा हमको कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। और हम सभी को यह बात पता है कि अगर जोड़ने पर कहेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जोड़ने पर कहेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। यानी कि लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 4। अभी चिन्ह अपना अपने है, मतलब अपने अपनी जगह पर है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और ये दोनों जुड़कर कितना हो गया, 14। क्या 2 से 14 कटेगा, तो 2 से 14 कट गया 7 बार में, यानी y का वैल्यू कितना आ गया,
7। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। जब y का मान आपको पता हो गया तो इस y का मान, एक चीज और बता दे, अगर कभी भी अगर दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसमें से किसी अगर एक का मान अगर क्लियर हो गया है तो आपको जिस समीकरण में रखने का मन है आप रख सकते हैं, या तो आप समीकरण 1 में रखें या तो समीकरण 2 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं इस y का मान यहाँ पे बोलेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, तो x प्लस y का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7, y का वैल्यू कितना है, तो y की जगह पर हम यहाँ पे लिख देंगे 7, ये कितना हो जाएगा 10। आप सभी को ये बात पता है, ये 7 प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी x बराबर 10 माइनस 7, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3, x का मान कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पे लास्ट में लिख देना है, अतः लड़कों की संख्या बराबर x का मान कितना हो गया 3, और लड़कियों की संख्या अतः यहाँ पर बोल सकते हैं, अतः लड़कों की संख्या x बराबर कितना हो गया 3, और यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर y, और y का वैल्यू कितना हो गया 7। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आप आसानी से बना लीजिए ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको आप बाद में कॉपी में भी उतार सके। मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे सवालों को मैं बताऊं जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सीरियल ढंग से बताने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और रह गया 2026 में जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो एक एक चैप्टर, एक एक सवाल को एक चैप्टर वाइज हम बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको नोटबुक बनाने में या किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा ना। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो शेयर भी करिए। थैंक यू।